पति 3 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा था, अष्टमी दिन था, सिवान गए 7 बजे शाम को घूमने के लिए। रात को 10 बजे मेरे भसुर लोग हल्ला किए कि अंजलि भाग गई। और लड़की वाला भी हुड़दुम किया कि लड़की सूरज के साथ में भाग गई। बाहर फेंक दिया मैं, जबकि 3 मंथ की उस समय प्रेग्नेंट। तो माँ है, वो माँ है ना, वो भी एक औरत है, वो भी किसी की बहू नहीं है जो शादी से पहले दामाद घर में आए लड़की को देखने के लिए। फिर भी वो नहीं माने तो मैं अपने घर में किसी को नहीं बताई। ये गांव से देख रहे हैं मेरे घर के आगे बगीचा है, इस बगीचा में वहीं का एक रोहित नाम का लड़का है उनका चाचा के, उनके साथ में वो आया कर मेरे से मिले, बातचीत किए। उसके बाद वो बोले कि हाँ हम शादी करेंगे, ओके किए। उसके बाद मेरा शादी हुआ। मतलब ये नहीं था कि कोई प्रेशर दबाव, किसी प्रकार चैन उन गाड़ी और सबका दामे दिया गया था। चैन उन मैं ऐसे स्टेज पर पहनाई थी। गाड़ी का उनका बुलेट का पसंद था तो उस समय गाड़ी का पैसा। चाहेंगे कि जो आपके साथ समस्या कैसे कैसे आया, कब आपका मैरिज हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं तो आप एक एक चीज को बारीकी से बताएं कि लोगों को समझ में आए। और आपके साथ जो घटना हुआ आज से बाद किसी बेटियों बहनों को साथ ना हो, क्योंकि माता पिता का दायित्व होता है कि बेटी को शादी कर दिया जाए और उसके बाद ये दिन उनको देखने को ना पड़े। आपका पिता का स्थिति देख के मुझे इतना मतलब ये चीज आ रहा है कि क्या मैं बताऊं, तो क्या कहेंगे, कुछ आप बताइए चीज को बारीकी से। देखिए मेरा शादी 2017 में हुआ था जी। मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी। और लड़की जो थी रिश्ता में मेरे पति की फुआ लगती थी। अंजलि फुआ लगती है जी। तो फुआ से ही वो मतलब लेके चल दिए। हाँ, और रिश्ता में फुआ लगती है, बगल की है। जबकि वो जानती थी कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, उसके बावजूद भी एक लड़की होके बसे बसाए घर को उजाड़ी है। ठीक है। अच्छा, आप जब वहाँ पे घर पे रहते होंगे तो उस समय अंजलि आती जाती होगी घर में? हाँ, वो घूमती थी। ऐसे गांव की लड़की है, एक घर बांध करके घर है तो घूमबे करती थी, काहे कि वहाँ की वो बेटी थी। लेकिन मेरे को ये क्या फील हो रहा है कि किस चक्कर में घूम रही, फूल तोड़ने के बहाने वो दलान उलान देखे हैं आप, जाती होती थी। लेकिन मेरे को ये फील नहीं होता था कि मेरे पति से मतलब ये चक्कर चल रहा है। लेकिन जब वो लोग भागे तब मैंने 6 महीना पहले, ये भागने के 6 महीना पहले मेरे को थोड़ा सा फील हुआ। मैंने फील नहीं हुआ, मैंने वो घूमती थी, इनके पास जाती थी फूल तोड़ने के बहाने दलान पे। घर में भी मेरी सास के पास आती जाती थी, तो गांव की लड़की है, कोई भी आती जाती है काम के लेकर। लेकिन मैं क्या जानती हूँ कि किस चक्कर में आ रही है जा रही है। ये भागी, उसके 2-3 दिन पहले मेरे को पता चला कि मेरे पति उस लड़की से बात करते हैं। ठीक है। तब मैं अपने हस्बैंड से पूछी, अपनी सास से भी पूछी, अपने भसुर से ससुर से भी पूछी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुमको गलत फहमी हो गया है, जो तुमको बता रहा है वो गलत बात बता रहा है। ठीक है, सूरज बताया। हाँ, वो बोले कि गलत बात है। तो मैं मतलब इस पर थोड़ा आवाज उठाई कि मैंने गलत कैसे है कि गलत है, गलत कैसे कोई किसी को कह देगा। मैं भी तो वहाँ की बहू हूँ, मेरे को क्यों नहीं कोई कह दे रहा है। तो अब इस बात पे मेरे पति मेरे को 2-4 थप्पड़ मारे भी। मेरी सास गाली उली दे के पड़ गई मेरे पे कि तुम गलत हो, तेरा खानदान गलत है, मेरा बेटा वैसा नहीं है, हमारे घर का इज्जत उछाल रही है तुम। मैं सोच भैया हो सकता है मैं ही गलत हूँ, जो बिना नज़र से देखे मैं अपने पति पे इल्जाम लगा रही हूँ। बिना सबूत के, बिना नज़र से देखे किसी को कुछ नहीं कर सकते। उतना होने के बावजूद भी मैं अपने आप को गलत साबित कर ली। उसके बाद से ये 2-3 दिन के बाद मेरे पति 3 अक्टूबर को, दुर्गा पूजा था, अष्टमी दिन था, सिवान गए 7 बजे शाम को घूमने के लिए। रात को 10 बजे मेरे भसुर लोग हल्ला किए कि अंजलि भाग गई। और लड़की वाला भी हुड़दुम किया कि लड़की सूरज के साथ में भाग गई, अंजलि सूरज के साथ में भाग गई। मैं निकली रूम में से बाहर, मुझे क्या भाग गई आप लोग लगा रखे हैं। अब तो सूरज अंजलि को लेके भाग गया। तब मैं अपनी सास से उस समय मतलब बोली कि इससे पहले मैं बोली तो आप लोगों को बुरा लग रहा था, यही करवाना था ना आप लोगों को। तो हम लोग जा रहे हैं सूरज को खोजने के लिए। मेरे भसुर लोग बोले कि तुम चुप हो जाओ, हम जा रहे हैं खोजने के लिए। वो लोग गए खोजने के लिए। खोजने गए तो मेरे आप नहीं गए साथ में, जब वो लोग ढूंढने गए होंगे तो कहीं कहीं आपका भी तो अधिकार है कि हम जाके अपने पति को देखे कहाँ नहीं ले गए वो लोग। काहे नहीं ले गया लोग आपको? भसुर लोग नहीं ले गए, 2 भसुर ही और ससुर गए, मैंने जेंट्स लोग गया, लेडीज को लेकर नहीं गए उस समय। तो बोले कि हम खोज के ला देंगे, हम पर तुमको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। मैं बोली कि भरोसा विश्वास की बात नहीं है,
मैं भी चल रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो बोले कि नहीं हम लोग जा रहे हैं, खोज के लाएंगे, तुम मेरे पर भरोसा रखो, तुम अपने भाई मानती हो ना मेरे को। हमने हाँ भाई है तो भाई तो मानवे करती हूँ। जी जी। वो लोग गए खोजने के लिए, सुबह में वो लोग खोज के आए तो बोले कि सूरज नहीं मिला। मेरे भैंसू लोग बोले कि सूरज नहीं मिला, तो तुम घर में से निकलो, मतलब तुम अपने मायके जाओ, हम लोग जा रहे हैं ऑल फैमिली सूरज को ढूंढने के लिए। तो मैं बोली कि तो मैं मायके क्यों जाऊँ, मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ। तो बोले कि नहीं, तुमको खोजना होगा तो तुम अपने भाई के साथ खोजना। ऐसे मेरे भैंसू बोले। मैं बोली कि नहीं, तो मैं घर में से क्यों निकलूं? अपने भाई के साथ क्यों जाए खोजने के लिए, आप उनसे सवाल नहीं किए? मैं की तो बोले कि घर में से निकलो, हम लोग घर में ताला बंद करके जाएंगे। मैं बोली तो मैं घर, आप जाइए रहे, जब साथ में नहीं लेके जा रहे हैं तो मैं अकेले जाऊंगी खोजने के लिए, लेकिन मैं घर में से क्यों निकलूंगी? आप घर में से निकालने वाले बात क्यों करने लगे मेरे से? तो वो लोग मेरे से मतलब टचर वचर करने लगे। भसुर मारे भी, सास भी मारी, नहीं निकल रही थी, मैं भी बैठ गई थी। मेरे भसुर 2 नंबर वाले भसुर उठा कर गेट के बाहर फेंक दिए, मैं जबकि 3 मंथ की उस समय प्रेग्नेंट भी थी। आपको उठा के गेट के बाहर फेंक फेंक दिए? दिए और तब गेट में वो लोग आपके भसुर है, फिर आपको कैसे उठा के फेंक दिए? उन लोगों का रिश्ता का पहचान थोड़ी था। रिश्ता के पहचान होता तो छूते भी नहीं मेरे को, लेकिन उन लोगों का रिश्ता का कोई पहचान नहीं था उस समय। एक तो भसुर कहीं ना कहीं सामने खड़ा ना हो पाता है और आपको कहीं ना कहीं अगला टच करता है, तो कहाँ तक सही है? ये सही कहाँ है, ये सही थोड़ी है। सही रहते तो अपना बोलते हुई सही नहीं है खानदान भैया, तो सही मेरा रहते। अच्छा, बच्चा आपका जो सास है वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनका यहाँ देखा जाए तो 10 लड़के का नंबर होगा, या गेट पे आके बराबर बैठती थी और वो सोचती थी कि हम अकेला मैंने हमेशा मैंने सूरज को बस में रखे, तो कहीं ना कहीं हम बेटे को पोस पाल के बड़ा किए हैं, तो हमें भी तो कुछ उससे उम्मीद है। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए भैया, वो तो माँ है, वो माँ है ना, वो भी एक औरत है, वो भी किसी की बहू बन के आई हुई थी, ठीक है। आप वहाँ अड़ोसी पड़ोसी से पूछेंगे कि सूरज क्या थे, मतलब गांव वालों से पूछेंगे ना तो वो तो गांव वालों को करते थे, तो वो तो भला अपनी माँ ही थी। और ये भी बता रहे थे कि कहीं ना उनके गांव में अगल बगल में पहले आपका 2-3 जगह शादी लगा हुआ था, और शादी जैसे वहां से कट गया, उसके बाद में बोले उनके साथ जबरन मैंने जैसे तैसे और उनके पिताजी को बहला फुसला के बोले उनके साथ शादी करा दिया गया। उनके घर परिवार का कोई उस पर राजी नहीं था कि मैंने शादी वहाँ पे हो। अच्छा, मेरे कहने का मतलब कि मेरा शादी 2017 का था। जब मेरा शादी ठीक हुआ तो मेरे ससुर, मेरे पिता ससुर उत्तम गिरी अभी दुश्मन बने हुए हैं, एक गांव के और आदमी यहाँ गांव आके यहाँ मेरे को देखे। उसके बाद मेरी सास, मेरे भसुर, मेरी जिठानी, सब लोग महेंद्रनाथ बाबा के पास देखे। उसके बाद तिलक के 2 दिन पहले मेरे को डेट भी याद है, एक एक को डेट दिन मेरे से पूछेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। 2017 में 21 अप्रैल को मेरे पति दिल्ली से गांव आए थे चपरैठा। 22 अप्रैल को वो बोले कि हम तुमसे मिलेंगे तब शादी करेंगे। शादी मेरे माँ बाप को नहीं ना करना है, जबकि वो कॉल पे बात करते थे मेरे से। शादी जब मेरा ठीक हो गया था जनवरी में, 26 जनवरी को मेरा शादी फिक्स हुआ था, तो बोले कि हम शादी तुमसे करेंगे, तो हम तुमसे शादी करेंगे, मेरा माँ बाप नहीं ना करेगा, हम तुमसे मिलेंगे। मैं बोली ठीक है, आप आइए मिलिए। अब मैं तुम बाजार वजार में तो मार्केट में तो नहीं आऊंगी, काहे कि तिलक 2 दिन है, मेरे घर वाले तो जाने नहीं देंगे। आप इतना दिन कहाँ थे? बोले हम तुम्हारे घर आ जा रहे हैं। मैं बोली मेरे घर का ये परंपरा नहीं है जो शादी से पहले दामाद घर में आए लड़की को देखने के लिए। फिर भी वो नहीं माने तो मैं अपने घर में किसी को नहीं बताई। ये गांव से देख रहे हैं मेरे घर के आगे बगीचा है, इस बगीचा में वहीं का एक रोहित नाम का लड़का है उनका चाचा के, उनके साथ में वो आया कर मेरे से मिले, बातचीत किए। उसके बाद वो बोले कि हाँ हम शादी करेंगे, ओके किए। उसके बाद मेरा शादी हुआ। मतलब ये नहीं था कि कोई प्रेशर दबाव, इसमें कहाँ दबाव किसी है? प्रकार का प्रेशर दबाव नहीं। तो कहीं ना कहीं सूरज आके आपसे भेंट मुलाकात किए होंगे, बातचीत कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किए होंगे, तभी तो शादी फिर हुआ होगा। हाँ, फिर एक्सेप्ट किए मेरे को। मैं भी यही सोची कि आगे चल के मेरे को दिक्कत भी नहीं होगा। जब मैं मिल के आई वहां से तब अपने घर में मम्मी से दिक्कत कब से मैंने होने लगा आपको, वहाँ जाने के कितने रोज के बाद या कितने महीने? देखिए मतलब सास ससुर भसुर, मेरे पति जब शादी हुआ ठीक हुआ, मेरा शादी हुआ तो वो लोग झूठ बोल के मेरे शादी कराए कि लड़का MBA किया हुआ है। मेरे पति का
एज सही था, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे तो मतलब संस्कार नहीं था। ठीक है, मतलब बुद्धि एकदम समझ उतना नहीं था। नहीं, समाज था, मतलब बुद्धि मतलब वो नहीं था। ठीक है, तो मैं जब शादी करके यहाँ से गई वहाँ, तो उनका कमजोरी के फायदा मेरा फैमिली मेरे साथ उठा रहा था। जैसे नहीं होता है कि पति के पास बुद्धि नहीं है तो उसके बीवी को टचर किया हाँ, जाए, कुछ बात बोल देना। हाँ कुछ भी, मतलब उनका कमजोरी का फायदा मेरे साथ उठाया जाता था। सास भी मेरे साथ बहुत की, मारी पीटी, मतलब अनेक प्रकार की खैर टचर। सास है तो कोई बात नहीं, वो तो माँ दाखिल है तो उनका डांटना फटकारना वो तो उचित है, मगर उस घर में आपके भसुर हुए ससुर हुए तो उन लोगों का अगर कुछ बोलना कहाँ तक जाए, उनको तो ना बोलना चाहिए। अरे सास तो वो बहुत लोग कराक्षा बाड़ी, भसुर भी तनी मनी ना। बहुत है। ये जो रविकांत गिरी है, ये भी मेरे को बहुत बोलते थे, टचर करते थे। बड़े वाले भसुर है वो भी बोलते थे, बहुत टचर करते थे। अच्छा, ये भी कह रहा था लोग कि कहीं ना कहीं आप एक तांत्रिक के पास जो बाबा लोग नहीं होते झाड़ फूक कहते हैं, तो कहीं ना कहीं सूरज के कपड़े आप जलाते थे, जगह जगह उनको झाड़ने फूकने के लिए ले जाते थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए भैया, ऐसा कुछ तो था नहीं, ऐसा नहीं था। कपड़े भगवान ऊपर जलाते थे क्या उनका कभी? मैंने, वो मेरे पति थे। मेरे पति मेरे साथ तो गलत सच्चाई किए तो थे। आप ही बताएंगे ना, जैसे मुझे वहाँ से जो सुनने देखने को मिला मैं भी वो देखी। चीज मैं आपसे कह रहा हाँ, हूँ। मैं भी देखी। ये तो तांत्रिक मांत्रिक के फेरा में मैं पड़ी ही नहीं हूँ, काहे मेरा ऑल फैमिली की बात कर रही हूँ। तांत्रिक का होता है, नहीं होता है, शमशान घाट में होता है कि घर में होता है, कहाँ होता है, ये चीज तो वही लोग बता रही है। मेरे को तो ये सब मालूम नहीं है कि तांत्रिक होता क्या है। मतलब ये भी मेरे को मालूम नहीं है कि शमशान घाट में होता है कि कपड़ा जलाया जाता है, आगे क्या किया जाता है। अपने भाई के साथ कहीं बार बार जिसे बुला के उनको लाते थे और पैसा वहाँ से लेके आप क्या करते थे नहीं करते थे, इस प्रकार से कुछ अंजाम है? ठीक है, ये भी मैं सुनी कि उस भाई को बुला के पैसा देती थी, मायके का खर्चा भी उसी के पैसे से चलता था, सूरज के। यहाँ के खाना पीना भी मतलब सूरज देते थे तबे चलता था। मैं 4 भाई हूँ। अब मेरा भाई एक कंप्यूटर टीचर यहाँ गांव में रहते थे, अपना साइबर चलता था चैनपुर में। 3 जन कहीं कोई ITI किया है तो कोई अकाउंट के काम कंप्यूटर सीख के कर रहा है, मैंने प्राइवेट जॉब है लेकिन अपना अच्छा खासा 30-35 हजार लमसम अपना कमाता है। मैं 20 से हजार रुपया आपसे धर रही हूँ कि मेरा भाई 4 भाई 20 से हजार रुपया कमा रहा है। कितना कमाया? वो तो 80,000 60,000 रुपया हुआ ना। 4 भाई है तो 80,000 रुपया हुआ, 80,000 रुपया कमाया। मेरे दादाजी रेलवे से रिटायरमेंट थे, 30,000 रुपया पेंशन उठाते थे। मेरी दादी की कह रही है कि लाश पड़ा हुआ था तो उसका बेटा ले आके 8,000 रुपया दिया तो मेरे घर का कहता लाश उठा। ये भी मैं बात सुनी। हाँ, मेरे दादाजी 15,000 30,000 रुपया रेलवे के पेंशन उठा रहे थे। अभी इन लोगों को भागने के बाद अक्टूबर में ये लोग भागे हैं और दिसंबर में 21 दिसंबर को मेरे बाबा जी डेट किए हैं, जबकि सूरज से बात किए और उसके अगले दिन बाबा मेरे गिर गए। देखिएगा, मैंने इतना इनकम। बाबा आप किनको बोले? मेरे बाबा मेरे दादाजी, जो दादाजी हैं, तो दादी मेरे पहले डेट कर गई थी, तो ये मतलब शादी के बाद ही डेट की थी। तो ये रविकांत गिरी कह रहे हैं कि 8,000 मेरी सास करे कि 8,000 रुपया ले जाके उदेहलन तो कर दुआरी पर से लाश उठा। तो बेटा नाती के तो बात ही छोड़िए, मैंने बेटा नाती की तो बात ही छोड़िए, मेरे बाबा के पास उतना औकात हैसियत था कि वो अपना बीवी का काम किया। अच्छा, जब आपका शादी हुआ था तो कुछ यहाँ से देन लेन हुआ होगा, पैसा कौड़ी यानी तमाम चीज, तो इसमें बहुत सारा चीज सुनने को मिला है, तो इसमें क्या सच है? कितना आपने पैसा दिया था? और कमेंट में लोग बताए कि कहीं ना कहीं दहेज को लेके उस लड़की का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। देखिए भैया, मेरे को 5.5 लाख 6 लाख रुपया दिया था। मतलब सब चैन उन गाड़ी उड़ी सबका दामे दिया गया था। चैन उन में ऐसे स्टेज पर पहनाई थी। गाड़ी का उनका बुलेट का पसंद था तो उस समय गाड़ी का पैसा दिया था। रहा बात की सामान तो पूछवे मत करिए कि मैंने सामान क्या दिया था। मेरा जिंदगी खत्म हो जाता लेकिन मेरा सामान खत्म नहीं होता। ठीक है, दहेज के टचर इसलिए हो रहा था कि तुम एगो बेटी हो अपने माँ बाप के बीच में, ये मांग के ले आओ, वो मांग के ले आओ, ये चीज ले आओ। मैं आती थी, लाड दुलार था, मेरे को लगा ही नहीं अभी तक कि मेरा शादी हुआ है। मतलब 5-6 साल हो गया लेकिन मेरे को अभी तक नहीं लगा कि मैं शादीशुदा मैंने ससुराल की बहू हूँ। अभी हक से अभी अपने भाई लोग से फरमाइश करती थी कि मेरे को ये चीज
चाहिए, वो चीज चाहिए। भाई लोग इनके से डराई भाई लोग रहा एक एक वो चीज पूरा करते थे।